जय सिया राम, जय सिया राम। संधानी धनुसर निकर, छाड़ से उर्जी में उड़ लागहीं। रहे पूरी सन धरनी गगन, दिस विदिश कहे कपि भागहीं। भयो अति कोलाहल विकल, कपिदल भालू बोलहीं आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने रावण ने धनुष पर बाण संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया है। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार रही है। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के प्रभु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देखी, कटिकस निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले के रे खल का मारसी कपि भालू। मोहि बिलो की तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजु निपाति जुड़ावऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा कि अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। कि अस कहीं छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिलके के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बाणन कीन प्रहारा, स्वयं धनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे दस भाला, गिरि सृगन जनु प्रभ सही ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। पुनि सत सर मारा उर्माही, परऊं धरनी तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाण से ब्रह्मा दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मा दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। पर्व्यो वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिरजी मिरज कनी। तेहि चह उठावन मूल रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा।
पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायो बोलत वचन कठोर, आवत कपहि हन्यु तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया कि जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परयु शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरता हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, ज्यों ते जियत रहे सी सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। जय श्री राम, जय श्री राम।